हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की और उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जब हम बात करते हैं तो इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी को हमने 3 तरीकों में विभाजित किया है, यानी मीन, मीडियन और मोड। ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहलाते हैं, ये सांख्यिकी माध्य कहलाते हैं। अब इसमें मीडियन और मोड ये हमारे पोजिशनल एवरेजेस कहलाते हैं, जो स्थिति को बताते हैं, और जो मीन है ये हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज कहलाता है या मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है, ये गणितीय माध्य कहलाता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी, परिचय हम इन तीनों के बारे में करने के बाद फिर हम अपने सवाल करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है मीन, जिसको कि हम हिंदी में समांतर माध्य भी कहते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल वही है जो हम स्कूल में औसत के सवाल करते आए हैं ना, बिल्कुल वही है। यानी जितनी भी आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं आप उन सबको जोड़िए और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका मीन मिल जाएगा, समांतर माध्य मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा है मीडियन, मध्य का। बिल्कुल इसके नाम से ही लगता है कि सीरीज़ को यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले और लार्जर 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 वैल्यूज़ उसके नीचे आते जाएंगे, तो उस सीरीज़ का जो बिल्कुल बीच का जो बिंदु होता है, बीच का जो मूल्य होता है, वो मध्य का कहलाता है। इसके भी हम सवाल करेंगे आगे जा कर के। और तीसरा है बहुलक। बहुलक का मतलब है जिसकी वैल्यूज़ में जिस मूल्य की, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वो वैल्यू बहुलक कहलाती है, यानी सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला मूल्य कहलाएगा बहुलक। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं समांतर माध्य से। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। गणितीय माध्य में जितने भी माध्य हैं उनमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर ये अर्थमेटिकल एवरेज है या मीन है। वास्तव में जब हम अपनी भाषा में औसत का जब प्रयोग करते हैं, एवरेज का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब हम समांतर माध्य की या अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे होते हैं। किसी भी सीरीज़ का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन वो मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्य के योग को, यानी हम सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और उनकी संख्याओं से भाग लगा देते हैं, तो हमको अर्थमेटिक मीन की प्राप्ति हो जाती है। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है x और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक छोटी सी बार है, तो ये x बार कहते हैं हम इसको। तो ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल है। x बार को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। हमारे पास जितनी भी संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन कितने भी नंबर हो सकते हैं, यदि हम उन सबको जोड़ लेते हैं और उससे उनकी यदि 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 संख्याएं हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जितनी संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं n। तो इस तरह से हम डिवाइड करके x बार का मूल्य मालूम कर सकते हैं। देखिए आगे सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पहला सवाल हम करेंगे ये है, इसमें यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड को, यानी अर्थमेटिक मीन जो है सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष रीति के द्वारा हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पीछे जो बच्चों फार्मूला देखा था, इससे पिछली वाली स्लाइड में x1 x2 x3 सारे ये प्लस करके और हमने n से डिवाइड कर दिया। अब हमने जितने भी ऐड किए हैं
उन सभी जोड़ को हम कहते हैं सिग्मा एक्स। ये सिग्मा एक्स यानी जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं यदि हम उनको जोड़ दें तो वो सिग्मा एक्स कहलाता है। बच्चों ये जो साइन है ये सिग्मा कहलाता है। इसका मतलब होता है समेशन या कुल जोड़ या टोटल, और उसको यदि हम n से डिवाइड कर दें, सेम चीज़ है लेकिन हमने एक अलग रूप में लिखी हुई है। इसी चीज़ को देखिए, सेम वही चीज़ है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n, यानी x की सारी वैल्यूज़ को यदि हमने जोड़ लिया तो वो सिग्मा x है, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर यही सब है। सिग्मा x क्या है? is the sum of all the observations in a given data set, n is the number of observations। अब मान लीजिए हमको ये संख्याएं हैं हमारे पास 7, 4, 5 एंड 8। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, 7 + 4 + 5 + 8। इनको यदि हमने जोड़ा, 7 और 4 11 और 5 16 और 8 24। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 24 में 4 का भाग लगाया तो हमारे पास 6 आया। दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन। ये समांतर माध्य है डायरेक्ट मेथड से। बच्चों लेकिन ये इस तरह की विधि तभी सही होती है जब हमारे पास बहुत ही कम नंबर में सीरीज़ हो, या वो डेसिमल ना हो, पॉइंट्स ना हो, तो इस तरह की रीति का प्रयोग करना एकदम सही है। एक और उदाहरण है, देखो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। अ फैमिली इज़ पोल्ड टू सी द मीन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स पर डे द टेलीविज़न सेट इज़ ऑन। यानी एक फैमिली का सर्वे किया गया कि एक वीक में पर डे वो कितना घंटे टेलीविज़न देखते हैं या ऑन रहता है। तो यदि हम संडे से स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए, संडे से यदि स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 7 नंबर है, 6 3, यानी संडे को 6 घंटे टीवी देखा जाता है, मंडे को 3 घंटे, ट्यूसडे को 2 घंटे, वेडनेसडे को 3 घंटे, थर्सडे को 1 घंटा, फ्राइडे को 3 घंटा और सैटरडे को 7 घंटे। तो सवाल ये है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द फैमिली हैड द टेलीविज़न सेट ऑन, यानी कितने घंटे वो फैमिली टीवी देखती है। देखिए, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हमने ये डायरेक्ट मेथड से देखिए सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं सातों दिन की। संडे 6 घंटे, मंडे 3 घंटे, ट्यूसडे 2 घंटे, वेडनेसडे 3, 2, फ्राइडे 5। अब हम इन सारे फिगर्स को जोड़ लेते हैं। जब हम इनका ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको मिलता है 28। और कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। तो 28 डिवाइडेड बाई 7 और आंसर आता है हमारा 4। तो सिग्मा एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो हमने यदि इन सबको जोड़ लिया तो ये सिग्मा एक्स है। टोटल नंबर से हमने डिवाइड कर दिया जो कि हमारी 7 हैं। तो इस तरह से वो जो फैमिली है वो उसका एवरेज जो आया पर डे का वो आया 4 घंटे, 4 आवर्स। ये तो था बच्चों डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और आगे जा कर के आपको यही शॉर्टकट मेथड अधिकतर 90% केसेस में यूज़ करना होगा। इसीलिए आप इसके जो स्टेप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि आपको आगे जा कर के कोई परेशानी ना हो। इसमें हमको जो भी सवाल मिलेगा उसमें शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमको करना ये होता है कि हम अज्यूम मीन लेते हैं, यानी जो भी हमको सीरीज़ दी हुई होती है उसमें से हम कोई सा भी वैल्यू लेकर के, और होता यह है कि लगभग बीच का या आसपास का नंबर हम लेते हैं और उस अपनी इच्छा से ले लेते हैं और उसको हम नाम देते हैं ए का, जो कि कल्पित माध्य होता है या अज्यूम मीन होता है। और जो वैल्यूज़ हैं हमारे एक्स के, उसमें से हम इस ए को माइनस करते चले जाते हैं और जिसको हम कहते हैं डीविएशन, जो कि हम
अपनी सीरीज़ में डी से डिनोट करेंगे। और जब सारे डेविएशंस हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन सबको जोड़ लेते हैं, जिसको कि हम कहेंगे सिग्मा डी एक्स, यानी डेविएशंस आर एडेड। टोटल कर लिया हमने उसको, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए इज अज्यूम मीन, कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा डी जो है वो डेविएशन है, डेविएशन जो हमने लिए हैं उनका जोड़ है, और एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने नंबर हमारे पास हैं। यहाँ पर यही सब मैंने लिखा है। ए इज़ कल्पित माध्य है, एन इज़ पदों की संख्या है, और सिग्मा जो डी एक्स है टोटल ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, कल्पित माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का जोड़। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल आता है, ये हाइट है स्टूडेंट्स की 155, 153 सेंटीमीटर, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157 एंड 165। शॉर्टकट मेथड से हम इस सवाल को कैसे करते हैं देखिए। ये शॉर्टकट मेथड है लघु रीति से। हमने यहाँ पर सारे संख्याएं लिखी हैं, देखिए, और ये हाइट है स्टूडेंट्स की, और इस सारे नंबर ये आ गए 155 से लेकर के और 165 तक। क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड से हमको सवाल यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए आप, हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया। इस एग्जाम्पल में हमने अज्यूम किया है 160 अज्यूम किया अपनी इच्छा से। आप 162 भी कर सकते हो बच्चों, तो रिज़ल्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 162 जो है वो हमारा अज्यूम मीन है, ए है। हमको डेविएशंस लेने हैं। डेविएशन का मतलब है कि ये हमको जो x की जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो हाइट दी हुई है, इनको हमने x माना है। तो 155 माइनस 160, 153 माइनस 160, 168 माइनस 160, 160 माइनस 160, 162 माइनस 160 एंड सो ऑन। अब आप देखिए कि 155 में से, पहले वाले पे आइए, 155 में से यदि हम 160 माइनस करते हैं, हमको लिखना कैसे है, x माइनस ए, यानी जो अज्यूम मीन वाली संख्या है उसको बाद में लिखना है, और जिसमें से घटाना है यानी x की जो वैल्यू है उनको पहले नंबर पे लिखना है। तो हमारे पास 155 माइनस 160, तो आप देखिए कि 160 के आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस की संख्या बड़ी है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा -5। 153 माइनस 160 7, लेकिन कौन सा होगा ये, -7। इसी तरह से 168 माइनस 160, तो 168 इज़ मोर देन 160, तो +8। 160 माइनस 160 यू ऑल नो 0 है। 162 माइनस 160, ऑफ कोर्स प्लस की संख्या ज़्यादा है, बड़ी है, तो ये प्लस का 2 है। इसी तरह से 166 माइनस 160 प्लस का 6। इसी तरह से आप साइन को कंसीडर करते हुए बाकी की संख्याएं भी माइनस करके निकाल लेंगे। ये हमारे डेविएशंस कहलाते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है हमारे पास प्लस की भी संख्याएं हैं और माइनस की भी संख्याएं हैं। तो हमारा तरीका क्या होता है, हम माइनस की संख्याओं को एक बार अलग ऐड कर लेंगे और प्लस की संख्याओं को अलग ऐड कर लेंगे। जब हम केवल माइनस की संख्याओं को ऐड करते हैं बच्चों, तो देखिए हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस का 7 है और माइनस का 3 है। तो यानी 7 और 5 12 और 3 15, तो हमारे माइनस की संख्याएं 15 के रूप में आ गई। और इस तरह से हम प्लस, अब बाकी बची प्लस वाली संख्याएं, उनको हमने ऐड किया तो वो हमको मिला 45। 45 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमको मिलता है 30। ये जो 30 है ये हमारा सिग्मा dx है। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये 10 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे नंबर आ गया। अब हम इस सवाल को, क्योंकि अब हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला कहता है उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं। अब इसमें देखिए
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए जो है हमारा इसमें है 160, तो ये 160 आ गया, ठीक है। और सिग्मा डी हमने 45 में से 15 माइनस किए तो 30, एन जो है वो हमारा 10 है। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हमारा हो जाता है 160 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10। अब आप 30 में पहले 10 का भाग लगा लीजिए तो 3 आया, तो 160 प्लस 3 163, तो ये आपका 163 जो है वो आंसर आ गया। एक्स बार इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर इज़ योर एक्स बार और अर्थमेटिक मीन। सो बच्चों ये था अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज़। यानी इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है जब आपको एक ही सीरीज़ दी हुई होती है और एक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से किस तरह से आप अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं। आपकी बुक में जितने भी इंडिविजुअल सीरीज़ के सवाल होंगे वो आप कीजिए। असाइनमेंट में तो दूंगी ही, आप अपने आप से भी, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि जो जो सवाल आप यहाँ से सीखते हैं वो आप खुद प्रैक्टिस भी उनकी कीजिए। क्योंकि जो भी जब तक मैथ्स में आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा। तो इसलिए आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम अलग सीरीज़ में, जैसे कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।